चिराग पासवान तो चुनौती इस हद तक है कि विधानसभा के चुनाव में वो चिराग ही थे जिसके कारण जदयू को नुकसान हुआ है। और राजद को भी जो 80 सीटें आई हैं वो मैं मानता हूं कि खुद वो राजद की अपनी खुद की उपलब्धि नहीं थी। इस तरह का एक सामाजिक समीकरण बना, उसमें चिराग की रणनीति भी काम आई, सूट की है राजद को। इसलिए राजद तो बिल्कुल, अब यही कारण तो है कि लपक लिया बीजेपी ने। अब लोग विधानसभा के चुनाव में चिराग अलग थे, लेकिन अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना, जब कभी विस्तार हो उसमें उन्हें मंत्री की भी कुर्सी मिलेगी। आज चाचा को मंत्री रहते हुए भी भतीजा को वहां भाजपा ने शामिल करा लिया है। इसलिए एनडीए के लिए वो एक फैक्टर है, और जब वो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के साथ तो अब हो गए हैं। और नीतीश कुमार के लिए जो 2 सीट की बात आपने की, मुझे लगता है कि नालंदा सीट, जहानाबाद सीट की जो आपने बात की है, एक तो अभी वो नया डिमांड जो आया है उसमें अरुण कुमार की तरफ इशारा है कि अरुण कुमार जहानाबाद लड़ना चाहते हैं। यदि कोई चारा नहीं होगा तब जहानाबाद वो लड़ेंगे। अभी तो एक चिराग के लिए, चिराग कहाँ लड़ेंगे? चिराग जमुई लड़ेंगे कि चिराग हाजीपुर लड़ेंगे? और फिर उनके साथ और किसके किसके लिए कर रहे हैं? मतलब उनके अपने भाई एक हैं रामचंद्र पासवान के जो लड़के हैं, जो वहां से एमपी हैं समस्तीपुर से। हमें लगता है कि उस सीट के लिए उनको कोई, उस सीट से वो कैंडिडेट देंगे ही चिराग किसी और को। पुराना हिसाब किताब और 6 में ही रहेगा, 6 ही सीट रहेगी। अब जहां भी किया है कि जहां मुझे लगता है कि नालंदा सीट इस बार भाजपा से आरसीपी सिंह ज्वाइन किए हैं और बीजेपी के वो कैंडिडेट होंगे, वो शायद लोजपा को वो सीट मिलने से रही, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और फिर बिहार में नीतीश कुमार का भी जो एक अपना इमेज था, उनकी सरकार की जो उपलब्धि थी 19 का, वही काम आया है। इसके कारण 40 में 39 सीटें एनडीए को हाथ लगी थी। रामविलास जी की जो विरासत संभाल रहे हैं चिराग, स्वाभाविक से चिराग के साथ उनके सुजाती वोट हैं, एक परसेप्शन बना है। अब चिराग के साथ कौन कौन कितनी सीट, तो चचा भतीजे में ही 6 सीटें रहेंगी। चिराग पासवान 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा जिन सीटों पर चुनाव लड़ी, 6 सीटें, उस लिस्ट में, हालांकि 2014 में लड़ी थी नालंदा में चुनाव, लेकिन उस लिस्ट में 2019 वाली लिस्ट में नालंदा नहीं था और जहानाबाद नहीं था। ये 2 सीटों पर चिराग पासवान की नजर है। नीतीश कुमार के गढ़ में लगातार चिराग पासवान हाजिरी लगा रहे हैं। नालंदा अगर चिराग पासवान लड़े, जहानाबाद अगर चिराग पासवान लड़े, नालंदा में शायद पूर्व विधायक सतीश कुमार उम्मीदवार हो सकते हैं और जहानाबाद में तो अरुण कुमार तय हैं। जहानाबाद और नालंदा दोनों सिटिंग सीटें हैं जेडीयू की। चिराग पासवान और उनकी पार्टी चुनौती है, कोई फैक्टर है नीतीश कुमार के लिए? नहीं है। नहीं, चिराग पासवान तो चुनौती इस हद तक है कि विधानसभा के चुनाव में वो चिराग ही थे जिसके कारण जदयू को नुकसान हुआ है। और राजद को भी जो 80 सीटें आई हैं वो मैं मानता हूं कि खुद वो राजद की अपनी खुद की उपलब्धि नहीं थी। इस तरह का एक सामाजिक समीकरण बना, उसमें चिराग की रणनीति भी काम आई, सूट की है राजद को। इसलिए राजद तो बिल्कुल, अब यही कारण तो है कि लपक लिया बीजेपी ने। अब लोग विधानसभा के चुनाव में चिराग अलग थे, लेकिन अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। अब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना, जब कभी विस्तार हो उसमें उन्हें मंत्री की भी कुर्सी मिलेगी। आज चाचा को मंत्री रहते हुए भी भतीजा को वहां भाजपा ने शामिल करा लिया है। इसलिए एनडीए के लिए वो एक फैक्टर है, और जब वो चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए के साथ तो अब हो गए हैं। और नीतीश कुमार के लिए जो 2 सीट की बात आपने की, मुझे लगता है कि नालंदा सीट, जहानाबाद सीट की जो आपने बात की है, एक तो अभी वो नया डिमांड जो आया है उसमें अरुण कुमार की तरफ इशारा है कि अरुण कुमार जहानाबाद लड़ना चाहते हैं। यदि कोई चारा नहीं होगा तब जहानाबाद वो लड़ेंगे। अभी तो एक चिराग के लिए, चिराग कहाँ लड़ेंगे? चिराग जमुई लड़ेंगे कि चिराग हाजीपुर लड़ेंगे? और फिर उनके साथ और किसके किसके लिए कर रहे हैं? मतलब उनके अपने भाई एक हैं रामचंद्र पासवान के जो लड़के हैं, जो वहां से एमपी हैं समस्तीपुर से। हमें लगता है कि उस सीट के लिए उनको कोई, उस सीट से वो कैंडिडेट देंगे ही चिराग किसी और को, वो उनके खाते में जाएगा। पुराना हिसाब किताब 6 में ही रहेगा, 6 ही सीट रहेगी। अब जहां भी किया है कि जहां, मुझे लगता है कि नालंदा सीट इस बार भाजपा से आरसीपी सिंह ज्वाइन किए हैं और बीजेपी के वो कैंडिडेट होंगे, वो शायद लोजपा को वो सीट मिलने से रही। डिमांड तो लोग करता ही है, डिमांड कर किया भी है उन्होंने, लेकिन अब वो अरुण कुमार भी उनके साथ हैं जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, और वो चुनाव उनका लड़ना चाहे वो तो मुंगेर भी चाहते थे, वो नवादा चाहते हैं।
तो अब उन्हें कहाँ मिलती है जगह। लेकिन चिराग पासवान की दावेदारी इस लिहाज से भी मजबूत नजर आती है सर नालंदा पर। 2014 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जो लोजपा के उम्मीदवार थे, बड़े करीबी बहुत कम अंतर से हार गए थे चुनाव। देखिए 2014 का चुनाव और 2019 का संजोग ऐसा है कि उस चुनाव में रामविलास जी भी थे और ये दोनों चुनाव तो नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरा पर लड़ा गया था, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और फिर बिहार में नीतीश कुमार का भी जो एक अपना इमेज था, उनकी सरकार की जो उपलब्धि थी 19 का, वही काम आया है। इसके कारण 40 में 39 सीटें एनडीए को हाथ लगी थी। रामविलास जी की जो विरासत संभाल रहे हैं चिराग, स्वाभाविक से चिराग के साथ उनके स्वजाति वोट हैं, एक परसेप्शन बना है। अब चिराग के साथ कौन कौन कितनी सीट, तो चचा भतीजे में ही 6 सीटें रहेंगी। अब वो निर्भर करता है कि पहले हाजीपुर तय हो जाए कि हाजीपुर भाजपा को किसके लिए ज्यादा हमदर्दी है। आप कह रहे हैं कि अलग से सीटें नहीं मिलेंगी, 3-3 सीट बटेगी या 6 में दोनों पार्टियों को बटेगी, 4 2 मिल जाए, 5 1 मिल जाए, 6 से 7 नहीं होना है। और उसमें जो भाजपा जहां जहां लोजपा लड़ी थी वो सारी सीटें आज की तारीख में तय नहीं है सभी की, छवि वही सीटें होंगी जो लोजपा पिछली बार लड़ी और जीती थी। थोड़ा उसमें सीट का भी फेर फेर होने का मुझे अभी लगता है कि इसलिए कि भाजपा का लक्ष्य इस बार है कि जीती हुई 17 सीटें, उन सीटों पर जीत बरकरार रखना, संख्या के हिसाब से मैं आप बात कर रहा हूँ। और फिर यही चिराग का है, चिराग साथ आए हैं तो मुझे लगता है कि 3 सीट उनके खाते में जा सकती है और जो 3 सीट लोजपा जो इनके साथ थे वो इनके पशुपति पारस के साथ रहेगा, इसी आधार पर होगा। और कुल मिलाकर सीट के बंटवारा में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सत्तारूढ़ महागठबंधन में भी एक सहमति बन गई है, वो रनर विनर के हिसाब से सीट का बंटवारा होने जा रहा है। और पिछले चुनाव का जो अनुभव हुआ है, नीतीश जी तो जब भाजपा के साथ रहे तो बराबर ज्यादा सीट लड़ते रहे थे, लेकिन इस बार या तो जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में लालू जी और नीतीश जी लड़े थे बराबर 2015 का चुनाव भूलना नहीं चाहिए। अब ये देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव में बराबर सीट पर लड़ते हैं या कुछ अधिक सीट पर। अभी 19 सीटें बनती है राजद की रनर के हिसाब से, और रनर विनर के हिसाब से जदयू की 17 सीटें बनती है, 16 जीती हुई सीटें और एक जो सीट किशनगंज हार गई है। कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने की बात है और एक सीट अभी माले और सीपीआई को देने की बात है। लेकिन जो मेरी जानकारी है, लालू जी ने हामी भरी है कि आरा सीट और सिवानगंज सीट वो माले को देना चाहते हैं। अब वो देखना होगा कि बात क्या आती है, अब तक तो यही चर्चा है। और फिर उसी तरह से एनडीए गठबंधन में भी जो सीट का तालमेल है, मुझे लगता है कि 30 से 32 सीट खुद भाजपा लड़ेगी और बाकी जो 8 सीट हैं वो सहयोगियों के बीच में बंटनी है। तो आज की तस्वीर है कि सीटों के बंटवारा को लेकर दोनों दलों में कोई घमासान नहीं है और जो एनडीए में जो लोग हैं वो दावेदारी किसी की वहां चलती बनने वाली नहीं है। अब वो दावा करके कोई कि मेरी इतनी सीट पर दावा है, इसलिए कि जो पिछले चुनाव में लोजपा 6 सीट जीती थी तो पार्टी तो तितर बितर हो गई। आज की तारीख में चिराग अलग थलग पड़ गया, अकेले एमपी थे अपने दल में, इसलिए वो कहीं न कहीं दावेदारी वाली बात की स्थिति मुझे नहीं लगती है कि वो दावेदारी होती है ताकत पर, तो वो ताकत आज कहाँ है, सांसद ही साथ नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो एक आज की तारीख में बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार, तो फिर वही मैंने कहा कि ये सिर्फ नीतीश कुमार और लालू जी जब चाहेंगे जब हो जाएगा। कांग्रेस की अर्जेंसी आज ही है, लेकिन वो आज कब तक आज तब्दील होगा और कब कल होगा वो डेट का इंतजार है। हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत